भारत राजाओं का देश कहा जाता है। महल, सिंहासन और ताज का देश। इतिहास की किताबें खोलिए, आपको राजाओं के नाम मिलेंगे, वंश मिलेंगे, युद्धों की तारीखें मिलेंगी। लेकिन एक सवाल हर पन्ने के पीछे छिपा हुआ है। जब युद्ध हुआ तो लड़ाई किसने लड़ी? क्योंकि राजा अकेला युद्ध नहीं लड़ता, उसके पीछे होती है एक पूरी सैन्य शक्ति। और उन्हीं शक्तियों में से एक था पासी समाज। इतिहास ने उन्हें राजा नहीं लिखा, योद्धा भी नहीं लिखा, बस धीरे धीरे लिखना ही छोड़ दिया। आज की ये कहानी किसी जाति को ऊपर उठाने के लिए नहीं है। ये कहानी है इतिहास की एक अधूरी परत को खोलने की। ये कहानी है उन लोगों की जो सीमाओं पर खड़े रहे लेकिन किताबों से बाहर रहे। जब हम पासी शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आज की सामाजिक पहचान आती है, लेकिन इतिहास में पासी कोई जाति नहीं थी। पासी एक भूमिका थी। पासी शब्द का संबंध प्राचीन काल में रक्षा, निगरानी और युद्ध से जोड़ा जाता है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में पासी शब्द का अर्थ रहा है जो चौकसी करे, जो किले की रक्षा करे, जो युद्ध में आगे खड़ा हो। यानी पासी समाज शुरू से ही योद्धा समाज था। जब बड़े बड़े साम्राज्य नहीं थे, जब राजधानी छोटी होती थी, तब भारत छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा था। हर क्षेत्र को चाहिए था सुरक्षा, सीमाओं की रक्षा, किले की निगरानी, और यहीं से पासी समाज की भूमिका शुरू होती है। इतिहास बताता है कि पासी लोग जंगलों में रहते थे, सीमावर्ती इलाकों में तैनात होते थे, किलों के आसपास बसते थे। क्यों? क्योंकि युद्ध यहीं से शुरू होता था। अब यहां आता है सबसे अहम सवाल, क्या पासी समाज के अपने राजा थे? तो उत्तर है हाँ, लेकिन ये राजा दिल्ली के तख्त पर नहीं बैठे। ये राजा स्थानीय गणराज्य, क्षेत्रीय राज्यों के शासक थे। लोक कथाओं और क्षेत्रीय इतिहास में पासी राजाओं का उल्लेख मिलता है। अवध क्षेत्र, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार के सीमावर्ती इलाकों में इन राजाओं के राज्य पाए जाते थे। ये राजा अपनी सेनाएं रखते थे, अपने किले बनवाते थे, अपनी जनता की रक्षा करते थे, लेकिन बड़े साम्राज्य नहीं थे। इसलिए इनका इतिहास दरबारी इतिहासकारों में नहीं लिखा गया। पासी राजाओं की खास बात क्या थी? ये राजा सिर्फ शासन नहीं करते थे। पासी राजा सैनिकों के साथ खाते थे, उनके साथ रहते थे, उन्हीं की तरह लड़ते थे। ये कोई राजसी क्षत्रिय नहीं था, ये था भूमि से जुड़ा क्षत्रिय। हम बार बार क्षत्रिय शब्द बोल रहे हैं तो सवाल उठता है, क्षत्रिय आखिर होता कौन है? भगवत गीता साफ कहती है, वर्ण जन्म से नहीं, गुण और कर्म से तय होता है। क्षत्रिय का कर्म है युद्ध, सुरक्षा, शासन, अन्याय से टकराव। अब जरा सोचिए, क्या पासी समाज ने यह सब किया? तो फिर सवाल यह है, अगर पासी समाज योद्धा था, राजा थे, सैनिक थे, तो इतिहास में इनका नाम क्यों नहीं? क्योंकि इतिहास हमेशा सत्ता लिखती है। जो सिंहासन पर बैठा वही इतिहास में आया, जो तलवार लेकर सीमा पर खड़ा रहा वो किताबों से गायब हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। पासी समाज की युद्ध रणनीतियां, किन किन राजाओं के लिए पासी सैनिक लड़े, कैसे इन्हें धीरे धीरे सिस्टम से बाहर कर दिया गया, और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत के असली क्षत्रिय वो थे जिन्होंने शासन किया या वो जिन्होंने मरना स्वीकार किया? अगर पासी समाज सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि योद्धा समाज था तो वो कैसे लड़ते थे? उनकी सेना कैसी थी और किन युद्धों में उनकी तलवारें चली? क्योंकि कोई भी समाज सिर्फ नाम से नहीं, युद्ध के मैदान से पहचाना जाता है। आज की तरह कोई सैन्य अकादमी नहीं थी, लेकिन पासी समाज में योद्धा पैदा होता था, योद्धा बनाया नहीं जाता था। बचपन से ही बच्चों को शारीरिक मेहनत सिखाई जाती, जंगल में रहना सिखाया जाता, भूख प्यास चोट सहना सिखाया जाता। पासी समाज का जीवन आराम नहीं बल्कि तैयारी था, क्योंकि उन्हें पता था युद्ध कभी भी दरवाजा खटखटा सकता है। इतिहास और लोक कथाएं बताती हैं कि पासी योद्धाओं के मुख्य हथियार थे धनुष,
बाण, भाला, तलवार, गदा। लेकिन सबसे बड़ी ताकत थी जंगल युद्ध, गोरिल्ला वारफेयर। पासी समाज जमीन को जानता था, जंगल को समझता था, छिपकर वार करना जानता था। ये खुले मैदान की लड़ाई नहीं थी, ये था चुपचाप आने वाला हमला और दुश्मन को संभालने का मौका न देना। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि पासी समाज ने सिर्फ अपने लिए युद्ध किया। असलियत ये है कि पासी समाज कई राजाओं की सेनाओं का बैकबोन था। स्थानीय राजा, छोटे गणराज्य, क्षेत्रीय शासक राजा बदलते थे, लेकिन जो सीमा पर खड़ा रहता था वो वही रहता था। इतिहास में कई बार हुआ कि राजा हार गया, राजा खत्म हो गया, लेकिन नए राजा ने उसी सैनिक समाज को अपनाया। क्यों? क्योंकि युद्ध में जाति नहीं देखी जाती, काबिलियत देखी जाती है। अब एक कड़वा सच, पासी सैनिक युद्ध में आगे थे लेकिन दरबार से दूर थे। नीति नहीं बनाते थे, कर नहीं वसूलते थे, इतिहास नहीं लिखते थे। उनका काम था लड़ो, जीतो या मरो। और जब युद्ध खत्म होता, राजा महल लौट जाता, इतिहास लिखा जाता, नाम दर्ज होते, लेकिन जो मरा वो सिर्फ एक संख्या बन जाता। क्षत्रिय कर्म, लेकिन क्षत्रिय दर्जा नहीं। यहीं पर सबसे बड़ा अन्याय हुआ और यहीं से पासी समाज के साथ धीरे धीरे दूरी बनने लगी। वे क्षत्रिय कर्म करते रहे लेकिन क्षत्रिय कहलाए नहीं, यानी काम उनका, सम्मान किसी और का। जब किताबें पासी योद्धाओं को भूल गई तो जनता ने उन्हें देवता बना लिया। कई क्षेत्रों में पासी वीर लोक देवता बने, उनकी कथाएं गीतों में रहीं, मेले और पूजा उनके नाम पर हुए। क्यों? क्योंकि आम जनता जानती थी जो हमारी रक्षा करता है वही हमारा नायक है। ये वीडियो एक बहुत बड़ा फर्क दिखाती है। इतिहास सत्ता की आवाज़, जनस्मृति जनता की याद। पासी समाज इतिहास में कम है लेकिन जनस्मृति में आज भी जिंदा है, और शायद यही सबसे बड़ा सबूत है कि यह समाज वास्तव में योद्धा था। क्या ये सनातन की गलती थी? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं, लेकिन सच ये है, ये सनातन दर्शन की गलती नहीं थी, ये गीता की गलती नहीं थी, ये गलती थी मानव लालच की, सत्ता के डर की। धर्म को कवच बनाया गया अपनी राजनीति छुपाने के लिए। एक और बड़ा सवाल उठता है कि पासी समाज ने विरोध क्यों नहीं किया? अगर अन्याय हुआ तो पासी समाज चुप क्यों रहा? उत्तर कड़वा है, क्योंकि ये सत्ता में नहीं थे, ये पढ़े लिखे इतिहासकार नहीं थे, लिखने वाले कोई और थे। और जब आप हर दिन लड़ाई में होते हैं तो किताबें कोई और लिख लेता है। जब सिस्टम ने सम्मान नहीं दिया तो समाज ने अपना रास्ता चुना। लेकिन अब सवाल बदल चुका है। अगर इतिहास गलत लिखा गया तो क्या उसे सही किया जा सकता है? और सबसे अहम, क्या आज का पासी समाज अपनी योद्धा पहचान फिर से समझ सकता है? इतिहास कोई बंद किताब नहीं होता, वो चलता रहता है। कल जो जंगलों में था आज शहरों में है, कल जो तलवार उठाता था आज कलम उठाता है। लेकिन सवाल वही है, क्या पहचान बदली है या सिर्फ कपड़े बदले हैं? आज का पासी समाज खेतों में, फैक्ट्रियों में, दिहाड़ी मजदूरी में, शहरों की झुग्गियों में और साथ ही सेना में, पुलिस में, सुरक्षा बलों में, यह संयोग नहीं है। ये वही पुरानी योद्धा प्रवृत्ति है, बस रूप बदल गया। ये विषय अक्सर विवाद पैदा करता है। आरक्षण, कुछ के लिए सहारा, कुछ के लिए कलंक। लेकिन सवाल ये नहीं है कि आरक्षण सही है या गलत, सवाल ये है, क्या ये ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई है? पासी समाज के सामने दो रास्ते हैं, आक्रोश, आत्मसम्मान। आक्रोश कहता है हमारे साथ गलत हुआ, आत्मसम्मान कहता है हम अपनी पहचान खुद बनाएंगे। इतिहास गवाह है, जिन समाजों ने आत्मसम्मान चुना वही आगे बढ़े। अगर आज कोई एक चीज है जो सबसे ज्यादा ताकतवर है तो वो है शिक्षा। आज का युद्ध तलवार से नहीं, अवसर से है। पासी समाज के युवा आईएएस, शिक्षक, वकील, उद्यमी हर फील्ड में अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं। ये वही क्षत्रिय धर्म है, बस हथियार बदल गया। आज के समय में सबसे बड़ा खतरा संस्कृति से कटाव है।
जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है वैसे वैसे वह अपनी जड़ों से कटने लगता है। आज कई युवा अपने इतिहास से अनजान हैं, अपनी वीर गाथाओं से दूर हैं, सिर्फ जाति जानते हैं, योद्धा नहीं। और जब पहचान खो जाती है तो आत्मविश्वास भी चला जाता है। ये डॉक्यूमेंट्री साफ साफ कहती है, सनातन ने कभी पासी समाज को नीचा नहीं माना। गलतियां हुई लेकिन दर्शन दोषी नहीं था। आज जरूरत है कर्म आधारित पहचान को समझने की, वर्ण को भूमिका मानने की, जाति को अंतिम सत्य न मानने की। यही सनातन का मूल है। क्या ये कहानी सिर्फ पारसी समाज की है, या ये कहानी उन सभी समाजों की है जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी लेकिन इतिहास नहीं लिखा? इतिहास अक्सर हमसे एक सवाल पूछता है, लेकिन हम उस सवाल से बचते रहे हैं। वो सवाल यह नहीं है कि कौन राजा था, कौन बड़ा था और कौन ऊंची जाति का था। इतिहास हमें राजाओं के नाम याद करवाता है, लेकिन सोचिए, राजा बिना सेना के कितना बड़ा होता है, किला बिना प्रहरी के कितना सुरक्षित होता है, ताज बिना तलवार के कितनी देर टिकता है। सच्चाई ये है, राजा शासन करते थे लेकिन युद्ध योद्धा लड़ते थे। और पासी समाज उन योद्धाओं में से था जो आगे खड़ा था, पहले टकराता था और सबसे पहले मरता था। जब अगली बार आप इतिहास की किताबें खोलें तो ये जरूर पूछना, असली क्षत्रिय वही है जो लड़ाई के बाद ताज नहीं, जिम्मेदारी उठाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट में दें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय सनातन।